हाँ जी, तो द थिंग इज a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. आपको फिगर यहाँ पर दे रखी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर फोर डिप्रेशंस है सो दैट अब आप देखो जब भी आपकी पेंसिल होती है तो ऊपर वाला पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है. यू कैन जस्ट सी द अपर पार्ट इज सिलेंड्रिकल पार्ट और जो जहां से आप पेंसिल को शॉर्प करते हो वो वहां पर होता है कोनिकल पार्ट. सही है. और ये कोनिकल पार्ट इस क्यूबॉइड स्टैंड में it will go and the pencils will be able to stand by taking that conical depression. सही है. The dimensions of the cuboid are this. आपको पता है फर्स्ट डायमेंशन लेंथ होती है, सेकंड ब्रेड्थ होती है और थर्ड हाइट होती है बाय डिफॉल्ट. उसके बाद में कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर. यानी कि इसकी जो रेडियस है, आप समझ रहे हैं डिप्रेशन के लिए गोल वाला है उसका रेडियस जो है 0.5 है और उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ जब हम बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लांट हाइट. गॉट इट. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड. यार सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, आपको करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स. 4 टाइम्स क्यों? बिकॉज देयर आर 4 कोनिकल डिप्रेशंस. 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. करेक्ट. देन यू विल गेट द दिस थिंग. तो अब अगर मेरे को इसको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को लिखना है, आई विल से इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, correct, minus 4 times volume of cone. correct. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH. कोन का क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. गॉट इट. सही है. अब ये जो एच है ये एच, ये दोनों अलग अलग एच है. डोंट ट्राई टू टेक कॉमन. ये वाला जो एच है ये क्यूबॉइड का एच है और ये वाला एच जो है ये एग्जैक्टली डिप्रेशन है और ये वाला जो एच है वो है कोन का. नाउ दिस विल डिफरेंट फ्रॉम दिस. एच कहीं कॉमन मत ले लेना बिकॉज बोथ द एच आर डिफरेंट. यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 15 इंटू 10 इंटू 3.5. इस ब्रैकेट को आप अलग से सॉल्व करोगे. 4 टाइम्स 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेना पड़ेगा. आर स्क्वायर is 0.5 into 0.5 and the depth is 1.4. correct. Solve this thing so that you will get the volume of that wooden holder. ठीक है. so volume of, यहां से इसकी कटिंग करो. देखो यहाँ पर डेसिमल 2 और बाकी कुछ यहाँ पर कटिंग हो नहीं पा रही है. ठीक है. तो अगर इस 10 को इस डेसिमल से 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 525. Got it? So this will be 525. This will be 4 times. अब देखो इसके न्यूमरेटर्स में देखो इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 1/3 इंटू 22. ये डेसिमल 5 को यू कैन राइट एज 5/10. दिस डेसिमल 5 ऑल्सो यू कैन राइट एज 5/10. दिस डेसिमल 2 यू कैन राइट एज 2/10. करेक्ट. अब इसकी कटिंग करोगे तो इधर 2 आ जाएगा, इसकी कटिंग करोगे तो इधर भी 2 आ जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 यहां से कटिंग हो गई 11 आ जाएगा. सही है. अब इसको फर्दर जब आपके पास में रिड्यूस होकर आया यू विल रीराइट इट अगेन. देखो कुछ भी चीज मिस मत करना. डिवाइड बाय 10 और जब इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोबारा 2/5 सच दैट अब इससे ज्यादा हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ठीक है. सो 11 इंटू 2 22/15. अब इस 22 को डिवाइड बाय 15 666. So you are getting 525 minus 1.46. 7 भी लिख सकते हो because 6 will keep on repeating. Got it? Now you just subtract this thing. जिनको subtraction नहीं आती just देखो यहाँ पर 3 digits है तो after this number put the decimal and place 3 zeros. उसके बाद में ये नंबर को 1 के नीचे, डेसिमल को डेसिमल के नीचे और 4 6 7. समझ में आ रहा है. और अब हमने इसको किया. देखो यहाँ पर 4 अब 9 9 10. गॉट इट.
10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5. This is 3, 2, 5. So your answer should be 523.533 centimeter cube. Kindly check the answer. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. इन्वर्टेड कोन का मतलब हो गया अब आपका जो कोन है कोन इज ओके. सो द शेप ऑफ योर इन्वर्टेड कोन इज लाइक दिस. इन्वर्टेड. ठीक है. तो आपका जो शेप है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. तो इसकी ये जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है. गॉट इट. And the radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर इसका जो रेडियस आ रहा है वो है 5 सेंटीमीटर. It is filled with water to the brim. यानी कि हमने बिल्कुल ऊपर टॉप तक पानी डाल दिया. Clear? Such that there is no space for even one drop extra. हमने ऊपर तक ब्रिम तक पानी भर दिया. Got it? When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. अब lead shots क्या होते हैं समझो. छोटे छोटे सॉलिड की बॉल्स हैं. सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स. गॉट इट. जैसे आपने बॉल बियरिंग्स देखी होगी. देखी है ना साइकिल में बॉल बियरिंग्स होती हैं छोटी छोटी सॉलिड स्टील की होती है. तो सोचो कि वैसे ही लेड के शॉट्स हैं. और इनका जो रेडियस है ना अंडरस्टैंड दिस इज द रेडियस ऑफ योर कोन एंड दिस इज द रेडियस ऑफ योर स्फीयर. क्योंकि जो लेड शॉट्स होंगी तो बिकॉज आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये रेडियस है या ये रेडियस है. गेट इट. तो इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और ऐसे लेड शॉट्स हमने इस कोन में डालने शुरू किए. गॉट इट. नाउ व्हाट डू यू थिंक. ऑब्वियसली द वाटर विल स्पिल आउट. क्लियर. Dropped into the vessel and 1/4 of the water flows out. यानी कि इसका जितना भी वॉल्यूम था उसमें से 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गया. इट मीन्स अब देखो इस क्वेश्चन को देन फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. अब इसकी बात समझो. ये वाला जो क्वेश्चन है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे मतलब फॉलो करेगा बेस्ड होगा. ठीक है. तो इसका मतलब हुआ कि आप जितना वॉल्यूम डालोगे उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम आउट. करेक्ट. तो अब सीधी सी बात है ना. आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही तो कहता है कि आप जितना मतलब बीच में वॉल्यूम डालोगे उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा. क्लियर. तो हमारे को यहाँ पर ये जो लेड शॉट्स है इनकी जो क्वांटिटी है वो नहीं मालूम. लेट द क्वांटिटी बी एन. करेक्ट. क्योंकि हमें नहीं मालूम कि भैया उनका कितना है. लेट द क्वांटिटी बी कैपिटल है. सही है. तो हमने क्या किया. अब सीधी सी बात है इसको बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही आई कैन राइट. तो दिस विल यू विल बी ब्यूटीफुल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो स्पेलिंग्स माइट बी रॉन्ग. ठीक है. तो यहां पर आपने क्या किया 1/4 वॉल्यूम ऑफ व्हाट कोन. क्योंकि जितना पानी बाहर स्पिल होगा वो कितना 1/4 ऑफ ऑलमोस्ट दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. यस. क्योंकि एक बॉल जो है वो स्फीयर की शेप में है. तो बिकॉज ऐसी जो बॉल्स होंगी वो n होंगी. सो इट विल बी n इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. गॉट इट. एंड दीज टू विल बी इक्वेटेड. मेरी बात समझ में आ रही है. अब इसको हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r. अब ये r हम लिखेंगे कोन का. तो कोन का स्क्वायर है. गॉट इट. और यहाँ पर हमने लिखा n इंटू. अब देखो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब. तो if you will see on the left hand side and on the right hand side pi is there that you can cancel. समझ में आ रही है. क्योंकि एक कांस्टेंट है. इसके अलावा anything you cannot cancel. Okay. Such that if I will write I will substitute the values. So I can bring out these values from the bracket and you can substitute over here. कोन का रेडियस आपके पास में 5 है
और हाइट आपकी 8 है, करेक्ट। एन आपको निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ लेड शॉट्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट। 4/3 आर यहाँ पर जो लेड शॉट का है दैट इज डेसिमल 5। तो डेसिमल 5 को चलो डेसिमल 5 को हम ऐसे लिखते हैं, डेसिमल 5 इंटू डेसिमल 5 इंटू डेसिमल 5, करेक्ट। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 4 की यहाँ पर कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, करेक्ट। 5 5 का 25, 25 इंटू 2 50/3 आ गया। n इंटू 4/3 डेसिमल रिमूव करो, सो इट विल बी 5/10, 5/10 एंड 5/10। गॉट इट। अब इसकी कैंसिलेशन करो, ये दो 2 कट जाएंगे इसके साथ में, सच दैट यू आर लेफ्ट विथ n इंटू, देखो न्यूमरेटर में सिर्फ n है बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ 1, डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग 3 इंटू 2 6। अब क्या करोगे, दूसरी तरफ लेकर जाओ, ठीक है, ट्रांसपोज करो, सच दैट n विल बी इक्वल टू 50 इंटू 6/3। 3 से यहाँ पर कैंसिल, तो n की वैल्यू इज 100। So there are 100 lead shots which we have put in this code. Some of the students are telling they are not able to understand this equation. Correct? अब इसकी बात समझो, जब आपके क्वेश्चन में लिखा था कि मैंने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले इस filled cone में and then 1/4 of the water will come out. This was the question. जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि 1 it means कितना water displace हुआ, 1/4 because it was filled in the cone. तो मैं यही बोलूंगी ना कि भैया 1/4 the volume of cone is the water that has come out. Yes. So can I say कि 1/4 the volume of cone, क्योंकि उतना पानी बाहर आया है। अब वॉल्यूम ऑफ cone is 1/3 pi r square h, ये तो हमने वैल्यू डाली है, और ये 1/4। अब मुझे बताओ इसमें क्या हमने सिर्फ एक ही लेड शॉट डाला था? नहीं, हमने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले थे। अब ये जो लेड शॉट्स थे क्योंकि ये सॉलिड थे, वर दे स्फीयर, करेक्ट। अब क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो कितने थे, सो दिस इज द नंबर ऑफ लेड शॉट्स दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि लेड शॉट की शेप क्या है? स्फीयर ही है। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा है कि भैया जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू द क्वेश्चंस, कि भैया जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उतना वॉल्यूम ऐड होता है। तो ये जो दोनों वॉल्यूम होते हैं हमेशा इक्वेट हो जाते हैं। Therefore I have written by using Archimedes principle. और यहाँ पर याद रखना इट इज वॉल्यूम नॉट द सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया का कोई गेम नहीं है, गेम इज ऑफ द वॉल्यूम। कितना आप सामान डालोगे उतना पानी बाहर आएगा। अरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है थर्स्टी क्रो की स्टोरी है। क्रो की ज्यादा अकल थी तुम्हारे से, उसने बाहर से पत्थर उठाए, घड़े में डाले, पानी ऊपर आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्रो से सीख लो। कौन से वाले क्रो से? थर्स्टी क्रो वाले से सीख लो, ठीक है। Now going to question number 6. Question number 6 says a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. हमारे पास में एक पहले वाला जो पोल है, ठीक है, सो उसकी हाइट उसने दे रखी है, लेट दैट हाइट भी हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस हाइट इज 220 centimeter. Got it? And the diameter they have told is how much? 12 centimeters. 24 centimeter, such that the radius will be 12 centimeter and it is surmounted by another. देखो, अब इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर था और ऊपर वाले का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, so it will be smaller, not the larger. Got it? समझ में आ रहा है? तो इसका जो रेडियस है that is given as 8 centimeter and the height. अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल r यूज किया है तो अबव वाले सिलेंडर के लिए यू यूज कैपिटल R.
इसी तरीके से अगर मैंने इसकी हाइट के लिए आई हैव यूज्ड स्मॉल h, तो फॉर दिस हाइट यू यूज कैपिटल H एंड द कैपिटल H इज 60 सेंटीमीटर. गॉट इट? समझ में आया? फिगर समझ में आ गया? एक नीचे से बड़ा सिलेंडर है और उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर है. सो दिस इज द सिंपल थिंग. ओके. और इसने बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन. अब ये क्योंकि सॉलिड आयरन है, हॉलो नहीं है, इट इज नॉट अ हॉलो थिंग, इट इज अ सॉलिड थिंग. सो यू हैव टू गेट द वॉल्यूम ऑफ जो ऊपर है सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ से इफ आई विल से दिस एज एनीथिंग यू मार्क एज सिलेंडर 1 एंड दिस इज एज सिलेंडर 2. तो इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. ठीक है. और क्योंकि ये सॉलिड है तो ऑब्वियसली इट विल बी कैरिंग सम मास. ठीक है. फिर हम उसका बाद में उसको नेक्स्ट फर्दर पार्ट हम बाद में करते हैं. पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. गॉट इट? सिलेंडर 1 का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच. सही है. पाई कॉमन ले लो such that this is r square h plus r square h. Clear? Now you substitute the values such that कैपिटल R हमारा 8 into 8 है, हाइट हमारी 60 है, स्मॉल r जो हमारा 12 into 12 है एंड हाइट इज 220. सही है. 31680 because I had not included 0. ये दोनों को हम ऐड कर देंगे and then we will multiply with this thing 22/7. So this is 35520 centimeter cube. Got it? And I checked it again. They have told to use the pi की value as 3.14 and not 22/7. So we will replace this by 3.14 and now we have to multiply this number with this. Correct? So we will do the calculation. 1532.8 centimeter cube. Got it? अब देखो आगे फर्दर वो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मास ऑफ द होल इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम. वो कहता है फर्दर एक्सटेंड हो गया कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, जितनी का आपकी एक छोटी सी डाइस होती है, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा फिगर है तो इट मस्ट बी यू कैन अंडरस्टैंड इट इज सो मच. तो इसको हमने इसका जब हमने मास ऑफ होल निकालना है तो व्हाट इट विल हैपन बोलो. क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम, सो 1532.8 सेंटीमीटर क्यूब को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड द आंसर विल बी इन ग्राम्स. लेटर ऑन वी विल कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम्स. गॉट इट? अब इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, हम इसको देखेंगे तो दिस विल बी 892262.4 ग्राम्स, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम्स बाय डिवाइडिंग इट विद 1000. जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा ये जो डेसिमल है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड यू विल गेट दिस इन केजी. गॉट इट? तो ग्राम से केजी में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं यू डिवाइड द नंबर विद 1000. ओके. So let us start with question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water. Wow. So इसका मतलब बिल्कुल यही हुआ जैसे कि आपकी फिगर एग्जाम्पल 7 की है. आर यू गेटिंग? आपके पास में एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर
आपके पास में एक कोन है, गॉट इट, और ये पूरे चीज को आपने एक सिलेंडर के अंदर में फिट किया हुआ है, जैसे कि आप क्या क्या पैक करते हो। आप कोई भी चीज को जैसे हम पैक नहीं करते हैं, तो सपोज करो ये कंप्लीटली पैक्ड है, ओके, एंड दिस इज इन द शेप ऑफ अ बॉटल इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। क्लियर? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे बीच में फिक्स है, सही है। जैसे हम किसी को गिफ्ट पैक करके देते हैं, बिल्कुल वैसे ही गिफ्ट पैक है, लेकिन बाहर सिलेंडर है, ओके। दोबारा रीड करो। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसकी हाइट आ रही है 120 सेंटीमीटर, जो कि है कोन की, एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये जो रेडियस है दैट इज 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ 60 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, अगर इधर रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो नीचे ये जो डेप्थ होगी दिस वुड बी आल्सो 60 सेंटीमीटर। गॉट इट? कैसे पता लगा? क्योंकि नीचे हेमिस्फीयर। देन is placed upright in a right circular cylinder, ये हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इसको डाल दिया, full of water such that it touches the bottom, इसके बॉटम के साथ में इसको डाल दिया और इसके अंदर में पानी था। क्लियर? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज 180। भैया देख के भी पता लग रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180। कैसे पता लग रहा है? 120 प्लस 60 गिव्स यू 180। अब उसने पूछा, क्योंकि ये पहले कंप्लीटली फिल्ड था पानी के साथ में, और जब हमने इस शेप को इंसर्ट किया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आउट, तो दोबारा हम क्या लगाएंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना ये वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड शेप यू हैव इंसर्टेड इन दिस, करेक्ट? तो हम इसको दोबारा लगा देते हैं बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको जब हम लगाएंगे तो आपने क्या बोलना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, क्योंकि उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना वॉल्यूम ऑफ द शेप इंसर्टेड है, करेक्ट, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप। सॉलिड शेप जब मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब इसमें कोन और हेमिस्फीयर दोनों आ रहे हैं। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप इंसर्टेड, क्लियर, जितना हमने उसके अंदर बीच में डाला था। तो उसने यही तो पूछा कि कितना वॉल्यूम बाहर निकला है पानी का, करेक्ट? नहीं, बाहर नहीं निकला, कितना पानी, चलो ठीक है, हम पहले स्पिल्ड आउट निकाल लेते हैं, उसके बाद में वी विल फाइंड आउट कि हाउ मच वाटर इज देयर, क्योंकि दिस इज इजी, करेक्ट। तो एक बार ये स्पिल्ड आउट आ जाएगा तो हम देन वी कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सिलेंडर, स्पिल वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा? वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, करेक्ट। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस थिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास में दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बोलो? इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर h जो है कोन का लगाना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, गॉट इट। अब इसमें क्योंकि हेमिस्फीयर का और कोन का दोनों का रेडियस सेम है, 1/3 is also common, pi is common, r square is common, such that you are left with h cone plus 2 times r, correct? सही है ना? 1/3 भी इधर आ गया, पाई भी इधर आ गया, r square भी इधर आ गया, तो क्या बचा? ये न्यूमरेटर 2 और एक r, क्लियर? नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 22/7, रेडियस कितना दे रखा है? 60, हाइट ऑफ अ कोन कितना है? 120 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 60। नाउ यू सॉल्व इट। अब 3 से यहाँ पे कैंसिल करो तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, करेक्ट, सच दैट न्यूमरेटर इज 20 इंटू, अब देखो 6 2 12 और 2 0 साथ में
डिवाइड बाय 7। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, यू विल गेट इट एज 120। देखो 6 2 12 तो 120 प्लस 120 गिव्स यू 240। अब नो इट कैन नॉट गो इन द टेबल ऑफ 7। पाई की वैल्यू हमें लेट इट बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो आप करो, नहीं तो वी कैन गो हेड विद दिस। देखते हैं if it will help us or not, otherwise we will come again and solve it. हमने यहाँ पर बोला We can just write it as 1044. ऐसा करते सॉल्व करते हैं। 1,44,000 pi as a little. हाँ, that also you can We can just solve pi. बाद में हम पाई को करेक्ट, दैट इज अनदर वे। आप ऐसा करो, आप इस 22/7 को आप सॉल्व मत करो, ठीक है, बिकॉज अभी तक आपका 22/7 कैंसिल तो हुआ नहीं। यू कंटिन्यू टू टेक दिस एज पाई, क्योंकि स्टिल वी हैव टू फर्दर सॉल्व दिस क्वेश्चन ना। तो हम क्या करते हैं, 1200 तो यू जस्ट 12 into 24 करके देख लो। तो 4 2 8, 4 2 2 4, 2 1 2, 8 8 2, और आपके पास में आ गया 2 8 8, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 करेक्ट, और साथ में आ जाएगा पाई। So you can write that pi later on also in front also, जैसे मर्जी। क्लियर। अब उसने पूछा था व्हाट इज द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कितना होगा बोलो। दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, करेक्ट। Got it? समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और ये है हाइट सिलेंडर की, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, इसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, दैट इज 288,000 पाई, करेक्ट। हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोनों में पाई कॉमन ले सकते हो, दैट इज द थिंग, ओके। इफ यू विल टेक पाई कॉमन तो आपका रेडियस बना 60 into 60, हाइट ऑफ अ सिलेंडर कितना आया 180, ओके, माइनस 288,000, ठीक है, पाई हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। नाउ यू मल्टीप्लाई एवरीथिंग ओवर हियर, दैट this will become, numerator will become 792, और फिर आगे 40 डिवाइड बाय 7, so this is your centimeter cube, 7 से डिवाइड कर एस्टिमेट की वैल्यू आएगी 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब now they have कन्वर्टेड दिस इनटू मीटर, तो आपको दो जीरो शिफ्ट करने पड़ेंगे। देखो, जब आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में करते हो तो आप डिवाइड बाय 100 करते हो, जब आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे सो यू विल डिवाइड विथ 2 times 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो। इसी तरीके से जब आप सेंटीमीटर क्यूब को करोगे तो 3 बार 100 से डिवाइड करोगे, 3 बार 100 से डिवाइड करोगे, सो ये जो डेसिमल है 1 2 और 3, सो द आंसर इज 1.1314 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वे, गॉट इट।